कंपनी के द्वारा सही ईमेल बैंक को किया गया, लेकिन बैंक के पास एक अलग ही ईमेल प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से बैंक ने उस गलत अटैचमेंट के आधार पर एक पेमेंट कर दिया, जिसकी अमाउंट लगभग 18 से 20 लाख रुपए थी। दोस्तों, कंपनी ने सही ईमेल किया और बैंक के पास गलत ईमेल प्राप्त हुआ। तो ईमेल फ्रॉड का ये जो केस है, इस फ्रॉड के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ और ये कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें कि आपके या आपके जानने वालों के साथ ये ऐसा ईमेल फ्रॉड कहीं ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान सिंह और मैं पिछले कई वर्षों से साइबर एक्सपर्ट के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। तो हमारे पास जो वादी हैं, उनका ये फ़ोन आता है कि हमने बैंक को सही ईमेल किया, लेकिन बैंक के पास गलत ईमेल प्राप्त हुआ और बैंक ने उस पर पेमेंट कर दी। तो इस केस में हमने बैंक में जाकर देखा और बैंक के ईमेल हेडर को चेक किया, तो ईमेल बिल्कुल सही ईमेल से प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर बैंक ने पेमेंट किया था। और इसके बाद हमने कंपनी की जो ईमेल थी उसे चेक किया, उसमें भी सेंट जो मेल थी वो बिल्कुल सही दिखा रहा था कि हाँ, ये इस तरीके से हुआ था। पर दोस्तों, इसमें ईमेल को जो है इन्वेस्टिगेट अच्छी तरीके से किया गया, तो पाया कि कुछ टाइम का डिफरेंस था कि 5 मिनट का गैप हो, अराउंड 10 मिनट्स का गैप हो। तो आखिर ये जो अकाउंट बदलने की हेराफेरी हुई है, वो उसी दौरान 10 मिनट के दौरान हुई है। तो इसमें जो कंपनी ईमेल प्रयोग कर रही थी, वो रेडिफ ईमेल का वो प्रयोग कर रहे थे। तो हमने रेडिफ ईमेल को जैसे ही लॉगिन कराया, तो उसमें जैसे कि आप देखते होंगे जीमेल में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में आपके पास फ़ोन के पास नोटिफिकेशन जाए या आपके पास ओटीपी आए, तो इस तरीके से होता है। जबकि रेडिफ मेल में आप ये एक अब तो पेड ईमेल सर्विस हो गई है, पहले ये फ्री हुआ करती थी। तो इसके लिए हमने अपना ही एक रेडिफ ईमेल पहले परचेज की और उस पे पूरा किस तरीके से इसमें मेल जाती हैं और उसे हमने अच्छी तरीके से समझा। तो उसी क्रम में हमने कंपनी की ईमेल को लॉगिन किया, तो उसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं था। तो हमारा पहली बात यही समझ में आई कि ये जो है, इनके जो क्रेडेंशियल है वो कहीं ना कहीं वो किसी के द्वारा ले लिए गए हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनके द्वारा इतने वर्षों से लगातार बैंक को ईमेल भेजी जा रही थी, तो आखिर ऐसे ईमेल बीच में रुक कैसे गई और वहां पर बैंक पे उसका जो अटैचमेंट था वो बदल कैसे गया। तो दोस्तों, इसमें जो था, इसमें जो सस्पेक्ट द्वारा या फ्रॉडस्टर द्वारा आप मान सकते हैं जो किया उसने, तो बैंक के लिए जैसे आप एसबीआई को कोई हम कंपनी मेल कर रही है तो वो एस टाइप करते हैं। तो कर्मचारियों का भी यही था कि आप एस बी टाइप करा तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे ईमेल वो आ जाती थी। तो उसमें क्या हुआ कि उस ईमेल, क्योंकि उसके पास क्रेडेंशियल थे, तो उसने उसके कॉन्टैक्ट में जाके उस ईमेल में 0 की जगह ओ उसमें चेंज कर दिया, जो वो कॉन्टैक्ट सेव था। तो जब कंपनी के कर्मचारी द्वारा उसमें मेल भेजी गई, एसबी टाइप करा, तो वो मेल सबसे ऊपर दिखाई दी अकॉर्डिंग टू सजेशन। तो वो ईमेल उस गलत ईमेल पर ट्रांसफर हो गई। अब जैसे ही गलत मेल पर ट्रांसफर होगी तो मेल उस पर फेल्ड होकर थोड़ी देर बाद आएगी। तो इसमें
सस्पेक्ट द्वारा क्या किया गया कि उस जो फेल ईमेल है उसे वो इनबॉक्स में ना दिखे, एक हिडन फोल्डर रेडिफ ईमेल में बनाया गया, जिससे कि और उसमें एक रूल सेट किया गया कि रेडिफ में आप देखेंगे यूट्यूब पर सर्च करके कि रेडिफ में आप रूल सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी फेल ईमेल है वो उस फोल्डर के अंदर चली जाए। तो जैसे ही वो मेल उन्होंने बैंक को भेजी तो थोड़ी देर बाद वो फेल होके उनके जो फोल्डर हिडन फोल्डर था उसके अंदर चली गई। फ्रॉडस्टर को वो ईमेल मिल गई, मिलके वो उसमें क्या करता था, वो उसमें एज इट इज उस ईमेल को दोबारा से सही ईमेल पर भेजता रहता था। तो यह काम वह लगभग 1 महीने तक करता रहा दोस्तों, जिससे कि किसी को भी ये शक ना हो कि ये वो प्रोसेस चेक करना चाह रहा था कि कहीं बैंक कर्मचारी कोई फोन तो नहीं करते कि ये मेल प्राप्त हुई है जी, हाँ जी ये पेमेंट कर दें या ना कर दें। तो उसने लगभग 1 महीने तक सारी जैसे भी पेमेंट की ईमेल जाती थी वो एज इट इज उसी तरीके से वो पेमेंट हो जाती थी। तो हाँ, जब कर्मचारी जो उस फर्म के थे उसमें कोई ऐसी आईटी सेल नहीं थी जो इन चीज़ों को मैनेज करे कि आप कौन सा हिडन फोल्डर है, किस तरीके से 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाई जाती है। तो मैंने जब देखा तो वो उस हिडन फोल्डर में मुझे वो बहुत सारी फेल ईमेल मुझे मिली। तो हमने सबसे पहले तो उसी ईमेल को कि कब से वो ईमेल जो था जो फेल्ड आ रही थी वो कब से आ रही थी उसकी एक ड्यूरेशन जो है हमने उसे प्रॉपर हमने चेक किया। तो 1 महीने के बाद उसने जो ईमेल भेजी थी कंपनी ने, उसने क्या करा, डाउनलोड करके अटैचमेंट को, और उसमें ये आप मानिए कि 10 ट्रांजैक्शन थी, उसमें से उसने केवल 3 ट्रांजैक्शन, बीच की 3 ट्रांजैक्शन को उसने बदला। लगभग 18 से 20 लाख रुपए की वो ट्रांजैक्शन रही होंगी। तो उसने वो चेंज करके वो बैंक को मेल भेज दी, और बैंक को जैसे ही वो मेल प्राप्त हुई, बैंक ने अपने डेली रूटीन के आधार पर उसे क्लियर कर दिया गया। जिस पार्टी पर पेमेंट जाना था उस पार्टी को पेमेंट नहीं मिल पाया, तो कंपनी ने बैंक से क्लियर किया जी हमने तो जो, इसे समझने में ही उन्हें 3 से 5 दिन का समय लग गया कि हमने तो सही भेजी थी, आपके पास ये गलत। तब वो साइबर क्राइम से मिले और हमने पाया कि इसमें ये ईमेल फ्रॉड के जरिए आपका इस तरीके से ये अमाउंट, और हमने उसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाया। तो आई होप ईमेल का 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कितना जरूरी है आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी ईमेल किसी के द्वारा हैक कर ली जाती है उसमें वो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने लास्ट में अंतिम आके ये पाया कि वीपीएन का भी प्रयोग हुआ है। तो वीपीएन से भी डिटेक्ट, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बच निकलेंगे, वीपीएन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है आसानी, क्योंकि वो भी एक टर्म्स एंड कंडीशन जो लीगल होती हैं उनमें वो बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीपीएन की आईपी उन्होंने दे दी है तो आप ये समझिएगा कि अब तो बिल्कुल हम फ्री हो गए हैं कि हाँ इस देश के साथ ना भारत का कोई कोऑर्डिनेट है। तो ये आप एक गलत थिंक है, ये सब चीजें डिटेल प्राप्त हो जाती हैं और इस केस में भी सफलता मिली है। तो आई होप आपको ये एक अलग ही तरीके का साइबर फ्रॉड आपको समझने का मौका मिला होगा, और इसी तरीके के जो अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड होते हैं मैं उन्हें लाता रहूंगा। और आप देखिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, तभी हम इन साइबर फ्रॉडों से बच पाएंगे। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि पुलिस इसमें इन्हें नहीं पकड़ पा रही या इस तरीके की अगर आपकी थिंकिंग, तो इसमें सबसे पहला जो मैंने इतने वर्षों में पाया कि हमारा साइबर के प्रति जागरूकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। उसी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।